आइडियाज व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ हमारी अपनी आइडियाज कम्युनिटी के मेंबर हैं मिस्टर अरजीत मिश्रा, जो कि कस्टम ऑफिसर के साथ साथ एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तो अरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है, हम दोनों ने डिसाइड किया जो रिसेंटली जो कश्मीर का अटैक, टेररिस्ट अटैक है, हम चाहते थे पहले थोड़ा उस पे बात करें, बिकॉज एक जिम्मेदार नागरिक के क्या व्यूज हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो अरजीत से आज की बात शुरू करते हैं। धन्यवाद आपका। देखिए, वैसे तो इस अटैक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ सोशल साइट्स पे आप पढ़ रही होंगी, देख रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में काफी आक्रोश है, जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप अगर इसकी गहराई में जाएं तो एक बहुत बड़ा मसला इसके पीछे छुपा है, ये कि हमारे यहाँ एक अचानक से वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए और हमला कर देना चाहिए। इस तरीके से एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट है, जबकि इसके अंदर की एक और खास वजह है। वो ये है कि हमारा जनमानस, खासतौर पे जो हमारा पढ़ा लिखा जनमानस है हिंदुस्तान का, वो हमेशा से ये मानता आया है या उसको फीड किया गया है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है जी। लेकिन ठीक है, अगर हम आतंक को परिभाषित करें तो ये सही है कुछ हद तक, कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को आतंकित कर रहा है, उसको वो परेशान हो रहा है, वो उससे भय है उसको, तो वो उसको आतंकित कर रहा है। मीन्स बॉस एम्प्लॉय को कर सकता है। जैसे आप समझिए, हम लोग कहते हैं वो उस बॉलर का बहुत टेरर है, उस बैट्समैन का बहुत टेरर है, तो आतंक है उसका भय है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। सो आतंक का अपने आप में कोई मजहब नहीं है, ये तो सही बात है। जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे नरसंहार हुए जहां पे अलग अलग रीजन थे, किसी का राजनीतिक कारण हो सकता है, किसी का धार्मिक कारण हो सकता है। लेकिन जहां पर उस आतंक का जो मकसद है वो धार्मिक उन्माद बढ़वाना है या नस्ली भेदभाव करना है, वहां पर हम इसको धार्मिक आतंकवाद ही कहेंगे। जहां पर एक व्यक्ति का सिर्फ इस वजह से उसको आतंकित कर रहा है क्योंकि वो आपके संप्रदाय का नहीं है, एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को मानने वाले को अगर आतंकित कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो धार्मिक आतंकवाद ही माना जाएगा। अब समस्या ये है कि हम लोगों को बचपन से बताया गया है कि भारत एक सेक्युलर देश है। एक इस डेफिनेशन को शायद कभी किसी ने समझने की या समझाने की कोशिश नहीं करी। हमने हमेशा कह दिया भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। सेक्युलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हमें ये समझना होगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष को ये समझना होगा कि धर्म निरपेक्ष का अर्थ ये है कि हम सामने वाले के धर्म का आदर करेंगे। हम किसी भी दूसरे नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन हमें ये फीड किया गया पिछले कुछ सालों में, और हमारे अंदर ये भावना आ गई कि धर्म निरपेक्षता का मतलब है हम धर्म में नहीं मानते। नास्तिक को उसके साथ पैरेलल में खड़ा कर दिया गया धर्म निरपेक्षता के, जबकि धर्म निरपेक्षता का अर्थ सिर्फ यही है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो सभी धर्म और संप्रदायों का एक समुच्चय है, सुपरसेट है। उसमें सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो सब आपस में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। वसुदैव कुटुंबकम जो दिया गया है कि सभी धर्मों का सम्मान है, सभी लोगों का हमारे यहाँ वेलकम है हमारे यहाँ। और देखिए, वसुदैव कुटुंबकम कहा गया कि पूरी दुनिया को ही हमने एक मान लिया कि सभी एक परिवार है, सभी। यहाँ पर अभी जो पहलगाम में ये जो घटना हुई, उसमें जो मेरा अपना समझना है कि सरकार को करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ सोच रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है अपने देश के अंदर उन जयचंदों को ढूंढने की जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान की ही रोटी खा रहे हैं, हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं और अपने ही भाई बहनों के खिलाफ हैं। सबसे पहले जरूरत है उन्हें मारने की, उन्हें कमजोर करने की, और वो कमजोर तब होंगे जब हम इस स्यूडो सेक्युलरिज्म से बाहर निकलेंगे। हम इस बात को मानेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म वो हमारी रक्षा करता है, हमारी एक आस्था है। हो सकती है, मीन्स हम मान रहे हैं कि ठीक है, जैसे हम भगवान राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, वो सब एक है, लेकिन वो हमारी आस्था का विषय है। हमारी आस्था हमको शक्ति प्रदान करती है। जैसे हमें चोट लगती है उस समय हम पहले माँ का नाम लेते हैं, वैसे ही जब हम डरते हैं तो हमें जिस भी ईश्वर पे आस्था होती है, जिसको किसी को साईं बाबा पे हो, किसी को भगवान राम पे हो, महादेव पर हो। अभी भी आप समझिए, सदियों से ये हर हर महादेव और वॉर क्राइस क्यों चल रहे हैं?
सही बात है। ये वॉर क्राइज हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोला जाता है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि धर्म हमेशा से हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था। जिस समय भी हम कमजोर होते थे, जिस समय भी हमको एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत होती थी, उस समय हम अपने उस आस्था से उस ताकत को मांगते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। हालांकि जो अभी गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा न्यूज में, वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, और ये मतलब बहुत स्वागत योग्य विषय है कि इवन 60 में जब ये साइन हुई थी, उसके बाद से 65 वॉर हो गई, 71 वॉर हो गई, 99 वॉर हो गई, लेकिन जी क्योंकि कभी भी वॉर के समय में भी इस ट्रीटी को रोका नहीं गया। मुझे मैं जरूर व्यूअर से अपने कहना चाहूंगा कि वॉर हिस्टीरिया, देखिए जो हम ठीक है, हमारे अंदर भी ये फील आता है कि यार हम लोग हमला करते हैं और पाकिस्तान को खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में हमको ये इनडायरेक्ट अटैक्स की जरूरत है। अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी जैसे कैंसिल करी गई, इसी तरीके से हम और सप्लाईज उनकी रोक सकते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम हजारों करोड़ रुपया इस वॉर हिस्टीरिया पे खर्च करें। जैसे हम कह रहे हैं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, तो अगर पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई प्रायोजित अगर आतंकवाद है जो भारत में पल रहा है, तो उसको हम एक डिफरेंट लेवल पे लड़ सकते हैं, उनको उस युद्ध को जीत सकते हैं, जिसके लिए हमको शायद वो पुराने वॉरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मैदान में जाके लड़ें। अगर हम जैसे अभी एआई आ गया है, इस तरीके के हम बहुत सारे वेरियस टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड प्रेशर भी है, आज की डेट में देखिए कि पूरी दुनिया जो है वो भारत के पीछे खड़ी हुई है, तो मुझे जरूरत नहीं समझ में आती कि हमें अटैक करने की जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर। हम ये इस तरीके से साइबर अटैक्स या ये ट्रीटी जिस तरह से कैंसिल, इस तरीके के मेजर से हम अगर ये सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है आतंकवाद, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा, मैं फिर यही बात कहूंगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने देश के जयचंदों को ढूंढना होगा और उन्हें हमें सजा दिलानी होगी। हाँ, उसके लिए मुझे भी लगता है कि मोदी सरकार वैसे काफी सारे कदम उठा रही है, लेकिन खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। मुझे लगता है आम आदमी को, आम नागरिक को भी थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हो सकता है जो हमारा आपका कॉन्वर्सेशन है, ये जो लोग सुने उसमें से अगर 2-4 लोग भी अगर हमारी बात से सहमत होते हैं, तो हमारा प्रयास सफल होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद।